बच्चे लोग रुपया पैसा और जूता मोजा कपड़ा लत्ता 200 300 400 500 दे के और यहाँ से ले आके उसको गाड़ी पे चढ़ाए हैं। अपराधी लोग जो आज अपने घर पे बैठ के और सब कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और बताए हम अब क्या करें। तो ये महिला यहाँ की थी, इसको सब कुछ जानकारी था, वो ले जाके बुला के सब कुछ बातचीत सब कुछ कराती थी, लेकिन हम लोगों को कभी इस चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ। कभी आती थी कि चलो हमारे साथ थोड़ा काम करना है, चलो हमारे साथ थोड़ा ये करना है, हमारी मोबाइल ख़राब हो गई थोड़ा सही कर दो, लेकिन ये बहाना बना के ले जाती थी अपने घर पे, तो वहाँ बात कराती। कोई एक्शन इसका नहीं लिया जा रहा। आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये सब पैसा खाए हैं, घूस खाए हैं, क्या किए हैं, उसका नेचुरल निकलना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त हम आजमगढ़ ज़िले के अहरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव में हैं। इस गाँव में रूबी राजभर, जिसकी उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है, और हमारे हाथ में एक FIR कॉपी है जिसमें ये लिखा गया है कि रूबी की उम्र 15 वर्ष है और उसको गांव का ही एक आकाश नामक युवक बहला फुसला करके भगा ले जाता है। ये उनके माता पिता हैं। इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि अभी हमारी बेटी नाबालिग है और उसको इस प्रकार से वो बहका करके ले गया, जिसमें कई लोग शामिल हैं, कुछ महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। बताइए, एक नाबालिग बच्ची को भगाने के लिए, या उसको अब भगाना इसको क्या कहेंगे, ये अपहरण है एक प्रकार से। अगर 15 वर्ष की है तो बहला फुसला करके उसको ले जाना एक अपहरण के तहत इन्होंने केस दायर किया है। लेकिन 1 हफ्ते बीत चुके हैं, अभी तक बच्ची का कुछ पता नहीं है। फिलहाल हमने सुना है कि पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आप चाहे जिस बिल में छुप जाओ वहाँ से निकाल लाती है पुलिस। अभी अतरौलिया थाना में कुछ दिनों पहले लगभग 20 दिनों के बाद बच्ची बरामद की गई। जब मीडिया की रिपोर्ट वहाँ पे शुरू हो गई, यानी मीडियाबाजी वहाँ शुरू हो जाती है, तब जाकर के पुलिस हरकत में आती है। पुलिस अपना काम करना शुरू करती है और 2-3 दिन के बाद ही बच्ची को बरामद किया जाता है। कक्षा 9 की छात्रा। वहाँ तो अब जो होना था हुआ, बच्ची बरामद की गई। लेकिन यहाँ रूबी के साथ क्या हो रहा है? 1 हफ्ते से गायब है वो। अब उनके माता पिता से बात करेंगे, इनकी क्या उम्मीद है प्रशासन के लोगों से, इन्होंने कब कब बात किया और प्रशासन के लोगों ने इनसे क्या कहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर इंद्रेश राजभर है जी। आज हमारी लड़की को 7 दिन हुआ गए हुए, एक हफ्ता समझ लो जी। और वहाँ पर जाने के बाद यही कहते हैं, थाना पे यही लोकेशन कहते हैं कि जाइए आप बेधड़क रहिए, आपकी लड़की को हम बरामद करके ले आ देंगे। और ले आ क्यों देंगे? जब आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो बरामद करके ले आएंगे कैसे? अपराधी लोग जो आज अपने घर पे बैठ के और सब कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और बताए हम अब क्या करें। अब हम हार मान के हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। अब मीडिया जो समझ में आए वो मीडिया करे और जो उनके समझ में आए वो करें। अब हमारे जो समझ में आ रहा है हम अपना कर रहे हैं। अब हमारी बच्ची को कानून सही सलामत लाए, बस हमसे उससे यही विनती है। और जो इसमें अपहरण करता है, जो अपहरण किए हैं, जो ले गए हैं, जो बाइज्जत हमारी बिटिया को जैसे भी बेइज्जत करके जो भी किए हैं, उसका दंड भुगतान डांड बाढ़ करके उसका शादी बाइज्जत उसी तरीके से कराई जाए जिस तरीके से होनी चाहिए, समाज में होती है। जी। ताकि सुनिए, आइंदा आने वाले सिस्टम पे किसी के बच्ची के साथ ऐसा ना कोई करे और न ऐसा कोई कर पाए। हम ये चाहते हैं। अब तो हमारी इज्जत चली गई, हमारी इज्जत वापस आएगी नहीं, न कोई लाएगा। बच्ची का जब अफेयर होता है कहीं तो पिता को ये बातें नहीं पता होती हैं, लेकिन माता को पता होती हैं। क्या कभी आपसे इन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात है? नहीं, हमको इन्होंने कुछ नहीं बताया। और मान लो जो ये महिला यहाँ की थी, इसको सब कुछ जानकारी था, वो ले जाके बुला के सब कुछ बातचीत सब कुछ कराती थी, लेकिन हम लोगों को कभी इस चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ। कभी आती थी कि चलो हमारे साथ थोड़ा काम करना है, चलो हमारे साथ थोड़ा ये करना है, हमारी मोबाइल ख़राब हो गई थोड़ा सही कर दो, लेकिन ये बहाना बना के ले जाती थी अपने घर पे, तो वहाँ बात कराती थी ये उस लड़के से। अच्छा जी। यानी उस लड़के से सिस्टम बना के। हाँ। जब मोबाइल उस दिन पकड़ी गई है, उसकी मोबाइल जब उस दिन मोबाइल वो पकड़ी गई है, तब ये सब राज खुला है। जी। थाना आपका कौन सा है? थाना जी हमारा अहरौला है। अहरौला। जी।
तो एप्लीकेशन कहाँ दिए थे? चौकी में दिए थे एप्लीकेशन पहले में हरौला थाना भी दिए थे और सब अपनी कार्रवाई जो उनको करना पड़ा मुकदमा लिख दिए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई अभी तक हो नहीं रही, जांच नहीं हुई सही? नहीं, कोई जांच नहीं हुई। और उसके बाद फिर चौकी वाले आए, वो भी अपना लिख पढ़ के ले गए। शाम को 100 नंबर भी बुलाए थे, वो भी अपना लिख पढ़ के ले गए। कोई एक्शन इसका नहीं लिया जा रहा। आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये सब पैसा खाए हैं, घूस खाए हैं, क्या किए हैं, उसका नेचुरल निकलना चाहिए ना। उस लड़की को बरामद होनी चाहिए ना। योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में 0 टॉलरेंस है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सब हम अच्छा तो काम योगी कर जी रहे से यही विनती करके कहते हैं कि अगर अपराध ऐसी फैलता रहा तो इस सिस्टम का क्या होगा। इस अपराधी जो अपराध किया है उसका दंड, उसको दंड उसको मिलना चाहिए और उसको जेल होनी चाहिए। और नहीं तो ये उस बच्ची को बरामद करें, ले आएँ और जो 2 लाख 4 लाख 10 लाख 5 लाख जो लगता है करके उस बच्ची को बाइज्जत उसका शादी विवाह करा दें। शादी विवाह में भी तो समस्या होगी, जो देखेगा कि कहेगा ऐसा ऐसा बेटी के साथ हुआ है, यहाँ से उठा ले गए वो लोग। तो बताइए, कहने का मतलब है शादी करेंगे उसकी आप दूसरे लड़के से करेंगे या जो भाई देखो, अगर लड़की उसके पद में बयान दे दी तो उसका हम जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना, लेकिन तब भी उसकी शादी हमें करनी होगी। और बाकी गांव गाड़ा अगर कर रहा है कि नहीं आप गांव में कर रहे हैं, तो आज गांव सब कुछ देखा और देख रहा है ना, तब उसको शर्म नहीं आई। अब आज जो लड़की उनके सर पे रहेगी तो उनको क्या शर्म आ रही है? क्या जनता हम गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? जो उस बच्ची को जान रहा था, समझ रहा था, उसको बताना चाहिए था ना कि आपकी लड़की सर भाग रही है, आप अपने लड़की को बचाइए और संभालिए, तो हम लोग उसके बारे में कुछ किए होते ना। लेकिन घर का औरत होके और गांव का आदमी होके उसको बहला फुसला के सब लोग भगाए। अब बताइए आज वो क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? अच्छा, प्रार्थना पत्र में आपने सबका नाम दिया है? जी, सबका नाम शामिल है? जी, सबका नाम दिया जो शामिल है। 2 इसमें नट के लड़का हैं, एक हमारे बिरादरी है, बाकी उसके बिटिया दामाद है, वो लड़का है। अच्छा जी। और जो नट के लड़के हैं जो ये मौके पे बरामद हो रहे हैं, अच्छा। उसका बाप यहाँ पर 5 आदमी के सामने खुद गवाही दिया है कि हाँ हमारा बच्चे लोग रुपया पैसा और जूता मोजा कपड़ा लत्ता 200 300 400 500 दे के और यहाँ से ले आकर उसको गाड़ी पे चढ़ाए हैं। अच्छा, अपने गाड़ी के साथ। जी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई। दिन में वो बच्ची गई थी या रात? शाम को 4 बजे यहाँ से गई है बच्ची। शाम को 4 बजे? जी। आप लोगों को कुछ भनक नहीं लगा? नहीं, हम लोग कुछ भनक नहीं था। ये औरत हमारी घास भूसा करने गई थी, लड़की हमारी कहीं गई हुई थी, और जब ये सब आए तो देखे कि घर पे है नहीं, तो ये लोग इधर उधर देखभाल करने लग गए। रोग आ गए, रात भर सो गए। जब नहीं वो लौटी तो उसके बाद सवेरे छानबीन होने लग गया। उसके बाद जब छानबीन होने लग गया, पता लग गया कि इधर उधर से भनक लगने लगी, ये है वो है। तो हम गोरखपुर थे, हम गोरखपुर से जब आए तो हमको पता लगा, तो हम उस लड़के के पास फ़ोन मिलाए जिस लड़के को हमें बताया गया था कि हाँ ये लड़का है। उसके बाप के पास फ़ोन लगा तो उसका बाप खुद ही यहाँ बैठ के हमारे घर पे बयान दिया कि हाँ हमारा लड़का और हमारे भाई का लड़का यहाँ से लेके गया हुआ है और ये सब रुपया पैसा दे के सब चढ़ाए हैं और उसको चढ़ा के गाड़ी पे भेजे हैं सब। और उसके बाद हमारे पास हमारा लड़का चला आया है। हम इसको मारे गरियाए सब कुछ पूछे, यही सब हमको ये बताया है। जी। अब आप ही बताइए इसके बारे में क्या। जी, अब क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन के लोग? अभी तक जो 1 हफ्ता बीत गया अभी तक कुछ नहीं कर पाए। प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि लड़की को चाहे जहां भी हो उसको बरामद करके लाया जाए और उससे बयान लिया जाए, और जो इसमें दंड भोगे हैं, जो इसको बहला फुसला के भगाए हैं, उनके ऊपर दंड लगाया जाए, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए और जुर्माना सहित उनको जो है शादी विवाह कराया जाए। जी। हम यही चाहते हैं कि उनके ऊपर दंड लगाया जाए कि आज के बाद किसी की बच्ची के ऊपर ऐसा ना कोई भगाने में हाथ दे और न किसी का हाथ रहे, न कोई भगाए। हम ये चाहते हैं। जी। आज हमारे साथ हुआ, कल दूसरे के साथ भी हो सकता है, परसों तीसरे के साथ हो सकता है, गांव गाड़ा के साथ हो सकता है। ऐसे तो कहने का मतलब जब गांव में सब रोक रख लेगा अपने अपनी लड़की को, तो बताइए आगे दूसरे को जाने की जरूरत ही नहीं, शादी विवाह खोजने किसी लड़की की जरूरत ही नहीं है। तब वही करना चालू कर दो, अपने अपने गांव में अपनी अपनी बिटिया को रख लो। जब हमारी बिटिया के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है तो यही मतलब बनता है सर जी, उसका न्याय होना चाहिए ना। जी। हम प्रशासन से यही मांग रहे हैं कि उसका न्याय कीजिए जिस हिसाब से हो, और उनको ऊपर दंड लगाइए, चाहे 10 लाख लागे या 5 लाख लागे, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। हम तो अपनी लड़की साफ थी हमारी लड़की ने, अब तो हमारी लड़की खराब हो गई है, जब उसके साथ भाग गई तो कलंक लग गया। कलंक लग गया। अब हमारी इज्जत तो वापस आएगी नहीं। लेकिन कहने का मतलब उसका न्याय होना चाहिए ना, कोई फैसला होना चाहिए ना उसके साथ।
अब तो ना हम अगर बच्ची मान लेती है कि मैं उनके साथ रहूंगी, बयान दे देती है कोर्ट में, तो क्या कहेंगे आप? कोई बात नहीं, वो बयान दे देती है कोर्ट में, हम उसी के साथ जाएंगे तो हम भी उसी के साथ, उसका विवाह कोई चक्कर नहीं, पूरे गांव समाज के साथ कर देंगे। समाज आपका बहिष्कार करेगा तब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, जो समाज हमारा बहिष्कार करेगा, समाज पहले क्यों नहीं सोचा जब भगाने में साथ दिया उसका? तो उसको सोचना चाहिए था ना कि आज उसकी बिटिया हम भगा रहे हैं, हो सकता है कल ऐसी हमारे बिटिया के ऊपर हो जाए। तो इसीलिए हम मांग रहे हैं कानून से कि उनके ऊपर सजा, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, ताकि आइंदा किसी की बेटी बहन के साथ ये सब ना हो। जी जी। देखिए, पिताजी का जो दर्द है इन्होंने अपने बातों से बयां किया।